हेलो है। आप वीडियो में आ रही हो। पेप्सी कम। बाबू बाबू कैसा है? आई एम बैक, मैं आ गया। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रपुर। अभी मैंने चेकआउट कर लिया है, सामान मेरा सारा पैक हो गया है और देखते हैं होटल ली कासल, जिसमें मैं रात में रुका था। So it's now 7 o'clock and I have checked out and I'm moving towards फरीदाबाद। तो बहुत सारे यादें लेकर जा रहा हूँ मैं पहाड़ों का। चलिए अब निकलते हैं। अभी मैं पहनूँगा हेलमेट। सो दिस इज़ होटल ली कासल। यहाँ रुद्रपुर जो मेन सिटी है उससे थोड़ा पहले है, लेफ़्ट साइड में। काफ़ी लेट हो गया था और थक भी गया था। कल करीब 250 किलोमीटर्स माउंटेन्स में मैं राइड किया तो थोड़ा थक गया था, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया। चलिए अब निकलता हूँ। So now I'm moving towards रुद्रपुर से आगे कौन सा है देखना पड़ेगा। दिल्ली जाना, दिल्ली ये ना। ओके ओके। तो ये दिल्ली रोड पे जाएगी, हापुड़ मेरठ। हापुड़ पहुंचकर मुझे मैप ऑन करना पड़ेगा। मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए चार्ज ले नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी सी बैटरी बची हुई है, उसे मैं बचा कर रखा हूँ। ये है दिल्ली रोड और सबसे पहले हम पहुँचे रामपुर। रामपुर के बाद है मुरादाबाद। यूपी टैक्स। सो फ्रेंड्स, हम अभी रुद्रपुर क्रॉस कर रहे हैं और आई वुड से बाय बाय टू रुद्रपुर, बाय बाय टू उत्तराखंड। थोड़ी समय में हम यूपी में एंटर कर जाएंगे। तो ये 8 days लॉन्ग ट्रिप वॉज ए वंडरफुल ट्रिप। बहुत मज़ा आया ट्रिप में, खासकर जो अल्टीमेट ऑफ रोडिंग मिला मुझे लिपू लेक रोड पे, नारायण आश्रम रोड पे। इट वॉज अल्टीमेट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी माउंटेन राइडर्स हैं, जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लेह लद्दाख या स्पीति वैली को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो आपके लिए यह मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर वाला जो रोड है, यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट इज़ एन अल्टीमेट ऑफ रोड।
तो मैं किसी भी तरह से मैं बुद्धि तक पहुंचा, वहां जाकर मैंने कैंपिंग किया। बुद्धि के आगे चिया लेक है, चिया लेक तक मैं जा नहीं पाया बिकॉज देयर वाज हेवी स्नोफॉल एंड द रोड वाज ब्लॉक्ड। बट एक माइनस पॉइंट है वहाँ पे। माइनस पॉइंट ये है कि वहाँ पर इंडियन सिम काम नहीं करता है, वहाँ पर नेपाली सिम काम करता है। इसलिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन टेक द हेल्प ऑफ SSB पीपल, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ITBP पीपल, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। तो मैंने भी ऐसा ही किया था, ITBP के पास गया, उन्होंने मुझे वाईफाई प्रोवाइड किया और तब मेरी बात हो पाई घर वालों से। वन मोर थिंग, वहाँ पर अगर आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। गाड़ी वगैरह मिल सकती है, उस गाड़ी पर लोड करके आप धारचूला ला सकते हैं अपने बाइक को और रिपेयर करवा सकते हैं। बट वहाँ पर बिटवीन धारचूला एंड लिपू लेक यू विल नॉट गेट एनी मैकेनिक। इवन बिटवीन धारचूला एंड नारायण आश्रम यू विल नॉट गेट एनी मैकेनिक। तो ऑफ रोडिंग करीब करीब धारचूला से शुरू हो जाती है, बट जब तवा घाट के बाद जो लिपू लेक का जो ऑफ रोडिंग है वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। पेट्रोल डालना है क्या? पेट्रोल तो अभी है। सो दिल्ली इज 234 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर और फरीदाबाद भी उसी के आसपास होगा। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, एक जगह लंच के लिए रुकूंगा और मैं समझता हूँ 2:30-3 बजे तक मैं फरीदाबाद पहुंच जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रुका हूँ मंकरा के पास। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गई है गाड़ी की और ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 गाड़ियों की एक्सीडेंट हो गई है। और एक ये कार जो डिवाइडर से टकरा गई, यहाँ पर बेंड है, मोड़ है, यहाँ पर टकरा गई, इसका ये हाल है। उससे पहले शायद इस गाड़ी की हुई थी। ये दोनों गाड़ियों का अलग अलग हुआ है, ये आगे थी ये पीछे थी। ओके 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 ओके। तो कोहरे में, जबकि वहाँ पर साइन भी है कि भाई आगे बेंड है, सब कुछ है, लेकिन कोहरे में नहीं दिख पाता है। क्या और कोई बात नहीं। ओके सर, जी जी जी, ठीक है सर, हाँ थैंक यू। तो आजकल जब आप चलते हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज फॉग में बहुत सारे यहाँ इंडिकेटर भी है, पीछे लिखा भी हुआ है कि आगे बेंड है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया क्योंकि कोहरे में कुछ दिखता नहीं है। चलिए भाई साहब, ठीक है, आराम से जाऊंगा मैं भी। और वो गाड़ी काफ़ी स्पीड में रही होगी। गाड़ी पत्थर लेकर आई है, पत्थर लेकर आई है। हाँ, मतलब आप समझो ना कि अगर आप कोहरे में चल रहे हो तो उसे आराम से चलो यार। इतना सुबह निकल रहे हो, दिल्ली पहुंचना है, हम 2 घंटे बाद पहुंचेंगे यार। अब ठंडी का टाइम में कोहरा तो है ही सब। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए। ये तेजी की तो बात है। वहाँ तो क्या कुंटल का पत्थर होगा, क्या 5 कुंटल का होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो पत्थर उसके तरह रखा ना वो गाड़ी के, वो देखो देखा गाड़ी को। बिल्कुल देख कर चलाना चाहिए। चलो जी जी जी, हाँ आधा घंटा लेट पहुँचोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बज रहे हैं 9 और रामपुर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है।
और पीछे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था 2 गाड़ियों का, डिवाइडर से दोनों गाड़ियां टकरा गई थी। चलिए थैंक्स गॉड किसी की डेथ नहीं हुई, बट करीब 4-5 लोग घायल हैं उसमें। जब वेदर फॉगी है तो चारों तरफ कोहरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी अगर पुअर है, विजिबिलिटी लो है, तो गाड़ी का स्पीड है वो लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आप देख पाएँ कि आगे का रास्ता कैसा है। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं। और इतना सुबह आप अगर निकल रहे हो कहीं के लिए, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे निकल रहे हो, तो यार आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप ज़रा अपने गाड़ी को स्लो चलाओ। और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ भोट। ये भोट एक जगह है और इसके बाद आएगा रामपुर। रास्ते में मैंने चाय पी ली थी। अब ब्रेकफास्ट अभी नहीं, ब्रेकफास्ट अभी 1 घंटे के बाद कहीं पर रुक कर ब्रेकफास्ट करूँगा। तो मेरे पास काफ़ी टाइम है फरीदाबाद पहुँचने के लिए। अभी 9 बजे हैं, यहाँ से फरीदाबाद करीब 210 किलोमीटर है, तो कोई इशू नहीं है, टाइम का कोई इशू नहीं है। मैं आराम से बाइक चला रहा हूँ, आराम से पहुँचूँगा। अब यहाँ लिखा हुआ है डाइवर्जन, डाइवर्जन का साइन दिया हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे डाइवर्जन है तो आपको बेंड है, वहाँ पर आपको गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। अगर आप डाइवर्जन को नहीं देख पा रहे हैं, साइन बोर्ड नहीं देख पा रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो एक्सीडेंट होना तय है। इसीलिए हमेशा जो रोड के साइड में जो साइन बने हुए हैं उसको हमेशा देखिए। मुरादाबाद यहाँ से 44 किलोमीटर है और सामने है टोल प्लाजा। कोयला नाम का जगह है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोयला फी प्लाजा। चलिए लेफ्ट लेते हैं हम यहाँ से। यह है कोयला फी प्लाजा और मुरादाबाद 44 किलोमीटर से यहाँ से है, रामपुर है 12 किलोमीटर। रामपुर पहुंच गए हैं हम, अभी रामपुर क्रॉस कर रहे हैं। रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। रामपुरी चाकू तो आप लोगों ने सुना होगा, तो ये रामपुर रामपुरी चाकू के लिए फेमस है। रामपुरी चाकू पूरे इंडिया में फेमस है, बट यहाँ पर एक भी चाकू दिखा नहीं है, एक भी चाकू का दुकान मुझे अभी तक नहीं दिखा है। आराम से भाई। दिल्ली, हरियाणा
सो DL और HR नंबर की गाड़ियाँ ही अभी सिर्फ दिख रही है, एक UK का भी है। तो यहाँ से बरेली लेफ़्ट, बरेली है 67 किलोमीटर, लखनऊ 315, इधर दिल्ली। तो चलिए अब बढ़ते हैं दिल्ली के तरफ। दिल्ली 205 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। सो रामपुर हम क्रॉस कर रहे हैं। बाय बाय रामपुर। रामपुरी चाकू मुझे मिला नहीं रामपुर में। रामपुरी चाकू यह है रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। उसके ठीक बगल से रोड गुजरती है मुरादाबाद के लिए। रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, अधिकारी विश्राम गृह, उत्तर रेलवे रामपुर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये है रामपुर का मेन मार्केट। और इसके ठीक बगल में रामपुर रेलवे स्टेशन भी है, रामपुर जंक्शन है। और अब सीधा मुरादाबाद। और आगे एक और टोल गेट, Fish Gate, 500 meters ahead. मुरादाबाद 16 किलोमीटर है यहाँ से। और ये जो टोल प्लाजा है यह है नियामतपुर। इस जगह का नाम है नियामतपुर इकरोटिया। नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा। और कुछ पेट पूजा करना पड़ेगा, पता करता हूँ कुछ पराठा वगैरह मिल जाए। यहाँ तो कुछ पराठा वगैरह दिख नहीं रहा है। ये नाश्ते में कुछ मिल जाता है यहाँ? नाश्ते में कुछ मिलेगा। हाँ चले आओ, 200 मीटर आगे होटल पड़ेगा, वहाँ मिल जाएगा। 200 मीटर, ठीक है, थैंक यू।
तो यहाँ नाश्ते में कुछ नहीं मिलेगा। आगे 200 मीटर के बाद कोई होटल है शायद। और यहाँ है चौधरी फैमिली ढाबा। देखते हैं यहाँ कुछ मिल जाता है खाने को तो। पराठा वगैरह मिल जाएगा? प्याज का? आलू प्याज या खाली प्याज? आलू प्याज का एक बना दीजिए, ठीक है। और साथ में छोले वगैरह कुछ, साथ में कुछ सब्जी छोले। सर अचार आता है वैसे, सर मैं दे दूँगा दाल वगैरह। ठीक है, दे दीजिएगा, ठीक है, बना दीजिए। चलिए थोड़ा तो कुछ नाश्ता करें। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट मतलब क्या, लंच ही हो गया। 2 पराठा हमने खा लिया, आलू प्याज का और प्याज का पराठा। 1 कप चाय पिया और पराठे के साथ दाल मखनी इन्होंने दे दिया था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको कवर कर लेता हूँ। यस, अच्छा जी, अब नो स्टॉपेज एट मुरादाबाद, सीधा आगे बढ़ना है। लंच की ज़रूरत भी नहीं है। अभी बज रहे हैं 10:20 और इस वक्त मैं 2 पराठा खा लिया, तो अब लंच की ज़रूरत नहीं है। सीधा खाना खाऊंगा जाकर अपने घर पे फरीदाबाद। और इस वक्त हम मुरादाबाद को बाईपास कर रहे हैं। यह है मुरादाबाद बाईपास और जो है यहाँ से 28 किलोमीटर है। और कुल मिलाकर मुझे अभी फरीदाबाद तक के लिए ट्रैवल करना है 170 किलोमीटर। दिल्ली यहाँ से है 155 किलोमीटर। सो फरीदाबाद का दूरी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 170 किलोमीटर है। अभी समय हुए हैं 10:40। तो मेरे पास टाइम काफ़ी है और इसलिए आराम से बाइक में चला कर जा रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी कल थी थोड़ी सी,
क्योंकि मैक्सिमम मुझे आगे बढ़ना था, तो मैं करीब 250 किलोमीटर पिथौरागढ़ से चंपावत होते हुए, टनकपुर होते हुए मैं रुद्रपुर पहुंचा था, जिसकी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है 250 किलोमीटर्स। और बहुत ही अच्छी राइड थी, बहुत ही अच्छा रोड भी है। और अभी हम पहुंच गए हैं जोया अमरोहा। अमरोहा यहाँ से कुछ ही दूरी पे है और ये हम अभी जोया में फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और टोल, सामने एक और टोल प्लाजा है। हम पहुंचने वाले हैं ब्रिज घाट। ये गंगा नदी है, इसे हम गढ़गंगा कहते हैं। इसके ऊपर फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो ये है ब्रिज घाट। तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में आपका पुनः आगमन प्रार्थनीय है। नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। और यहाँ से हापुड़ की दूरी है करीब 40 किलोमीटर।
छोटा सा ब्रेक। और ख़ासकर जो आपने कूलर में पिलाया है ना चाय, कूलर में, वो बहुत बढ़िया है। कूलर को फेंक दोगे तो मिट्टी में मिल जाता है। लोग प्लास्टिक में चाय पिलाते हैं, वो ऐसे भी हानि करता है। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो विनोद है। विनोद, चलो विनोद, थैंक यू। हाँ, आप मेरे यूट्यूब पे आ रहे हो, आप हेलो बोल दो। मेरे यूट्यूब पे आप आ रहे हो, हेलो बोलो। चलो। तो चाय मैंने पी लिया, अब बस फटाफट निकलते आगे हापुड़। अब मैंने छोटा ग्लव्स निकाल लिया है। सुबह में काफ़ी सर्दी थी, इसलिए बड़ा ग्लव्स निकलना पड़ा था। अभी तो फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी धूप निकली है, तो इस ग्लव्स से भी काम चल जाएगा। तो ब्रिज घाट पे 10 मिनट का मैं रेस्ट लिया हूँ और यहाँ चाय पिया हूँ। फिर अब आगे बढ़ते हैं हापुड़।
मुझे मोहन नगर जाना है सर। मोहन नगर जाना है, सीधे रोड पर चले जाओ, तो सीधे आना जी और आगे से वो गाजियाबाद के लिए रोड पड़ जाएगा। ओके, गाजियाबाद से सीधा रोड जो है ना वो अंदर वाला। अच्छा कितना किलोमीटर होगा करीब यहाँ से? ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से बहुत लगभग 13 किलोमीटर, 13-14 उन्होंने बताया, 10 से ऊपर तो है। यहाँ से जाती है लेफ्ट को दादरी और बहुत बड़ा आगे से लेफ्ट तो ये हमारे स्वराज भाई हैं। 2 सालों के बाद मैं मिल रहा हूँ इनसे। 2 साल पहले हम लोग मुंशियारी साथ गए थे राइड पे। हाँ। और इस बार इनकी थोड़ी प्री ऑक्यूपेशन थी, काम ज़्यादा था, इसलिए जा नहीं पाया मेरे साथ। तो अगले बार लाहौर स्पीति बिल्कुल चलेगा। डन है। डन है, चलिए ठीक है, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, आफ्टर a short meeting with Mal Swaraj, I am heading towards Faridabad and I am following the route. I am being guided by Google Map and this road goes towards Anand Vihar. और ये गूगल जहाँ से ले जाएगी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस इलाके के बारे में पता नहीं है।
अब हमारा फ्रंट का भी शूट हो रहा है और पीछे का भी शूट हो रहा है। आप दोनों व्यू देख पा रहे होंगे। यहाँ से लेफ्ट पूरे घूम कर आना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, गूगल अभी बता रहा है 29 मिनट्स। अभी थोड़ी समय में हम पहुंच जाएंगे आश्रम, और आश्रम चौक से हमें लेफ्ट लेना है। तो धारचूला से जब आप नारायण आश्रम जाते हैं या लिपू लेक की तरफ जाते हैं तवा घाट होते हुए, तो तवा घाट तक का रास्ता करीब करीब ठीक है, थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग है। ये तवा घाट के बाद अगर आप जाते हैं तो इट इज़ अ कंप्लीट एन अल्टीमेट ऑफ रोडिंग। यानी BRO वालों ने सिर्फ पहाड़ को काट कर एक सड़क का ढांचा उन्होंने तैयार कर दिया है, लेकिन रोड बनाने का काम अभी भी चल रहा है। जगह जगह पे रोड बनाने का काम चल रहा है। इसलिए अगर आप सोलो जाते हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाइए। मैं प्रिपेयर्ड था, इसके बावजूद भी मुझे काफ़ी परेशानी हुई। और अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो धारचूला से आगे उसका कोई रिपेयरिंग का जुगाड़ नहीं है। आपको धारचूला वापस आना पड़ेगा। अब कैसे आना पड़ेगा, वो उस समय क्या कंडीशन है, कैसे आप वापस आएंगे धारचूला, वो कंडीशन बताएगा। वैसे 2-4 घंटा वेट करने के बाद में कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी जो आपकी बाइक को ट्रांसपोर्ट कर देगी धारचूला तक। और फरीदाबाद यहाँ से गूगल मैप बता रहा है 37 मिनट्स। अभी तक मैं घर पहुँच गया होता, लेकिन रास्ते में मुझे रुकना पड़ा मोहन नगर में। गाज़ियाबाद मोहन नगर में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं और वो हमारे को राइडर है, तो हम लोग एक साथ राइड पे जाते हैं। इस बार अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम प्री ऑक्यूपेशंस। तो सबसे पहले मैं उनसे मिला। इट वाज अ काइंड ऑफ रीयूनियन इन द न्यू ईयर। और आज है 2 जनवरी 2022 और एक दिन बाद में मिला हूँ। इनफैक्ट 1 जनवरी को मैं पिथौरागढ़ में ही था। अब 1 जनवरी को मैं मिला एक नया राइडर से। ही इज़ फ्रॉम केरला और वह इंडिया टूर पे है, कई स्टेट्स को घूम चुका है और सिर्फ वो पॉकेट में सिर्फ 5,000 रुपये लेकर चला था केरला से। और मैगी बेचता है, ब्रेड ऑमलेट बेचता है और उससे जो भी इनकम होता है उससे आगे का राइड वो पूरा करता है। कुछ लोग उसकी मदद भी कर देते हैं। हालांकि मैंने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ही टोल्ड मी दैट नो ही इज़ अ राइडर एंड आई एम ऑल्सो अ राइडर। तो जब कभी भी ज़रूरत उसे होगी वो मुझे कॉल करेगा। और इस पूरे राइड पे बहुत मज़ा आया। सबसे पहली बात है कि धारचूला एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो एक जंक्शन है। ऐसा नहीं कि आप धारचूला देखने घूमने जाते हैं तो धारचूला में बहुत कुछ देखने लायक है। वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू कैन सी इज़ काली रिवर दैट डिमार्केट्स इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया नेपाल के बीच में वो काली रिवर है, दैट्स इट। लेकिन धारचूला पहुंचने के बाद आप वहां से लिपू लेक पास की तरफ जा सकते हैं। आप पंचाचौली बेस कैंप तक जा सकते हैं। पंचाचौली पीक के तरफ आप ट्रैकिंग पे जा सकते हैं। आप नारायण आश्रम जा सकते हैं। सबके लिए जो बेस है वो धारचूला ही है। इसलिए धारचूला जाना ज़रूरी है उन सब के लिए जो लिपू लेक के तरफ या नारायण आश्रम की तरफ जाना चाहते हैं। रही बात लिपू लेक तक पहुंचने की बात या फिर पंचाचूली बेस कैंप तक पहुंचने की बात, तो आप विंटर सीजन में वहां तक नहीं पहुंच सकते। विंटर सीजन में लिपू लेक के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगा। चिया लेक इनर लाइन है। चिया लेक के बियॉन्ड
जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, जो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप समर सीजन में जाइए, आप अप्रैल मई जून में जाइए। जून के बाद आप बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज it starts raining, you know, rainy season starts, and during rainy season there is fear of rock falls and landslides and all, तो आपको नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं बुद्धि में जाकर मैंने कैंपिंग किया। लामारी एक जगह है, वहाँ पर एसएसबी का कैंप है, वहाँ पर आईटीबीपी का कैंप है। आईटीबीपी वालों ने काफ़ी मेरी मदद की, उन्होंने वाईफाई प्रोवाइड किया और मैं अपने घर वालों से बात कर पाया। और एसएसबी वालों ने भी कोशिश किया, लेकिन उनके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड नो, you will not get any connectivity because Indian SIMs don't work there. And one more thing, there is no facility of repairing and all, nothing. तो आपको सिर्फ इतना मदद मिल सकता है कि गांव में रहने का आपका मदद मिल सकता है, गांव में आप रह सकते हैं, आपको खाना मिल सकता है, लेकिन कोई होटल वगैरह नहीं है। छोटे छोटे अगर ढाबे मिलेंगे 2-4, तो वो भी आपको सिर्फ चाउमीन और मोमोज मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर चाह रहे हैं कि पराठा खाना, तो पराठा आपको नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं। बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। ओके, तो कालिंदी कुंज के लिए हम लेफ़्ट लेंगे। और मेरे सामने का जो व्यू आप देख रहे हैं, यह GoPro Hero 9 का है। GoPro Hero 9 एक बहुत ही बढ़िया एक्शन कैमरा है, और अगर आप फ्रंट डिस्प्ले भी आपको चाहिए तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम GoPro 9। GoPro 8 में भी फ्रंट डिस्प्ले नहीं है, सो 2 डिस्प्ले, रियर एंड फ्रंट डिस्प्ले आपको GoPro 9 में मिलेगा, GoPro 10 में मिलेगा। GoPro 9 से स्टार्ट हो जाता है K5, दैट इज़ 5K शूटिंग आप कर सकते हैं GoPro 9 में। GoPro 10 में भी कर सकते हैं। GoPro 8 में आई डोंट नो कि 5K है या नहीं, बट फ्रंट डिस्प्ले नहीं है। और इसके साथ एक मीडिया मोड भी आता है। मीडिया मोड लेना ज़रूरी है, बिकॉज जैसे GoPro 9 से नीचे का है, GoPro 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। इसमें एक्सटर्नल माइक के लिए एक एडाप्टर लेना होता है, जो करीब 5,000 रुपये का आता है। लेकिन GoPro 9 के साथ एक मीडिया भी आता है, और वह मीडिया जो है वह ये कहाँ आ गए? ओके, मैं सही जा रहा हूँ। तो मीडिया के लिए 7,500 रुपीज़ आपको अलग से पे करना पड़ेगा, लेकिन कमाल का चीज़ है, बहुत ही बढ़िया है। आपको GoPro 9 का सेफ्टी भी होगा, प्लस सारा कनेक्टिविटी उस मीडिया के मदद से आपको मिल जाएगी। दिल्ली फरीदाबाद सामने है। अब मैं अपना फ्रंट कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ। अब हमारा फ्रंट का भी शूट हो रहा है और पीछे का भी शूट हो रहा है। आप दोनों व्यू देख पा रहे होंगे। यहाँ से लेफ्ट पूरे घूम कर आना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, गूगल अभी बता रहा है 29 मिनट्स। अभी थोड़ी समय में हम पहुंच जाएंगे आश्रम
और आश्रम चौक से हमें लेफ़्ट लेना है। तो धारचूला से जब आप नारायण आश्रम जाते हैं या लिपू लेक की तरफ जाते हैं तवा घाट होते हुए, तो तवा घाट तक का रास्ता करीब करीब ठीक है, थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग है। लेकिन तवा घाट के बाद अगर आप जाते हैं तो इट इज़ अ कंप्लीट एन अल्टीमेट ऑफ रोडिंग। यानी BRO वालों ने सिर्फ पहाड़ को काट कर एक सड़क का ढांचा उन्होंने तैयार कर दिया है, लेकिन रोड बनाने का काम अभी भी चल रहा है, जगह जगह पे रोड बनाने का काम चल रहा है। इसलिए अगर आप सोलो जाते हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाइए। मैं प्रिपेयर्ड था, इसके बावजूद भी मुझे काफ़ी परेशानी हुई। और अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो धारचूला से आगे उसका कोई रिपेयरिंग का जुगाड़ नहीं है, आपको धारचूला वापस आना पड़ेगा। अब कैसे आना पड़ेगा, वो उस समय क्या कंडीशन है, कैसे आप वापस आएंगे धारचूला, वो कंडीशन बताएगा। वैसे 2-4 घंटा वेट करने के बाद में कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी जो आपके बाइक को ट्रांसपोर्ट कर देगी धारचूला तक। फिर मैं नारायण आश्रम गया। नारायण आश्रम पहुंच नहीं पाया बिकॉज मेरे बाइक में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए इस डर से मैं नारायण आश्रम नहीं पहुंचा। हालांकि रास्ता भी आगे बंद था, काफ़ी बर्फबारी हुई थी, तो आई हैड टू कम बैक। लेकिन धारचूला में उस दिन मैंने होल्ड नहीं किया, सीधा मैं ओगला आया। ओगला में मैंने फिर थोड़ा सोचा और फिर डिसाइड किया कि नहीं, ओगला में नहीं रुकना है, सीधा पिथौरागढ़ जाना है। और सेम डे मैं पिथौरागढ़ शाम 7 बजे तक पहुंच गया था एंड आई चेक्ड इन द सेम होटल जिसमें मैं वापस जाते समय मैं चेक इन किया था। और नेक्स्ट डे पिथौरागढ़ से मैं सुबह 8 बजे निकला। फिर एक सोलो राइडर है केरला का, उससे मैं मिला और मिलने के बाद में चंपावत होते हुए मैं रुद्रपुर पहुंचा शाम को। कहाँ आ गए? यहाँ से हमें राइट होना है। राइट फिर लेफ्ट। ये रास्ता हमें लेकर जाएगी कालिंदी कुंज होते हुए, फिर शायद सरदा बिहार हमें निकालेगी। देखते हैं आगे कहाँ लेकर जाती है गूगल। आगे से 2.3 किलोमीटर 2.2 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा स्लाइड लेफ्ट लेना है। फिलहाल यहाँ से लेफ्ट लूँगा मैं। इधर ओखला विलेज, सामने शाहीन बाग, जहाँ पर काफ़ी समय तक NRC का प्रदर्शन हुआ था, वो है शाहीन बाग है। सीधा चलते हैं, कहाँ निकलते हैं देखता हूँ। और फरीदाबाद मैंने बोल दिया, मैं फरीदाबाद ही रहता हूँ, इसलिए फरीदाबाद ही निकलता है मुँह से। और पिथौरागढ़ से जो चंपावत वाला रूट है, सीधा टनकपुर आते हैं। लोहा घाट, चंपावत, टनकपुर, कंप्लीट बहुत ही बढ़िया रोड है। डबल रोड है, पहले तो सिंगल था, टूटे फूटे रोड थे, बट इस बार इतना बढ़िया कि 60-70 की स्पीड में आप बाइक को आराम से चला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। यही कारण है कि 250 किलोमीटर का ट्रैवल, वो भी माउंटेन में, एक दिन में मैंने कवर कर लिया। नॉट कंप्लीट 250 किलोमीटर,
150 माउंटेन में प्लस 100 किलोमीटर प्लेन में, यानी टोटल 250 किलोमीटर। और आगे हमें मिल जाएगी मथुरा रोड। अभी गूगल बता रहा है 23 मिनट्स में मैं फरीदाबाद पहुंच जाऊंगा। और शाहीन बाग वाला रास्ता भी बहुत ही बढ़िया है। पिछले बार भी मैं इसी होकर वापस गया था फरीदाबाद, जब मैं मुंशियारी से वापस हो रहा था। और आगे मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर के बाद मथुरा रोड आ जाएगी। मेरे पास जो हेलमेट पे माउंट कर रखा हूँ वह GoPro Hero 6 है, लेकिन एक्सटर्नल माइक के लिए उसमें एडाप्टर की ज़रूरत होती है, और एडाप्टर मैंने ख़रीद लिया है। काफ़ी महंगा दिया था, 4800 का। लेकिन जो जिसमें मेरा अभी पिक्चर आ रहा है यह है GoPro Hero 9। इसमें अलग से एडाप्टर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मीडिया मोड की ज़रूरत होती है, और मीडिया मोड ही करीब 7500 का आता है। ब्रदर फरीदाबाद इधर जाएगी ना? मथुरा रोड तो ये है ना? फरीदाबाद? हाँ हाँ, ये सारे रोड। अच्छा, वापस होना होगा ना? ओके। आगे जाके वो बोर्ड लगाओ ना। हाँ, बोर्ड पे लग जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं गलत रास्ता ले लिया था। अब हाँ, तो मैं बता रहा था मीडिया मोड। तो मीडिया मोड में सारा फैसिलिटी है। मीडिया मोड एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ कवर। उस कवर के अंदर ही आप उस अपने GoPro Hero 9 को डाल देते हैं, और कवर में ही सारे पोर्ट्स लगे बने हुए हैं, और सारा पोर्ट्स काम करता है। आपको सिर्फ मेमोरी कार्ड जब निकालना है या फिर बैटरी चेंज करना है, तभी आपको मीडिया मोड से निकालने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट। संभवतः यह मथुरा रोड। अच्छा, मैंने गूगल मैप भी मैं ऑन कर रखा हूँ, देख नहीं रहा हूँ। ओके, आई एम गोइंग ऑन द राइट वे। तो फ्रेंड्स, विथ स्वीट मेमोरीज ऑफ द माउंटेन्स, आई एम बैक टू फरीदाबाद। फरीदाबाद यहाँ से करीब
14 किलोमीटर, यानी मेरा घर यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और इवन दो इट वाज अ सोलो राइड बट आई एंजॉयड माई सेल्फ टू द फुलेस्ट। और थोड़ी बहुत परेशानी होती रहती है जब आप एडवर्स कंडीशन में आप जाते हो कहीं पर राइड पे, वो भी सोलो, तो परेशानी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया हमारा टूर रहा, बहुत ही अच्छा राइड रहा। नेक्स्ट राइड मैं प्लान करने जा रहा हूँ सोलो राइड टू लाहौल स्पीति। मथुरा रोड पे अक्सर जाम रहता ही है, बट आज हालांकि संडे है इस वजह से शायद जाम नहीं है। वैसे भी पीक आवर नहीं है, अभी तो 4 बजने को है, तो 4 बजे जाम मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, मंडे टू फ्राइडे और 5 बजे के बाद आते हैं तो 3-4 जगह इतनी भयंकर रश होता है कि आगे 5 मिनट के लिए कहीं रुकना पड़ेगा। यहाँ रुकता हूँ, प्यास लगी है, ज़रा पानी पीता हूँ। सो फ्रेंड्स, फरीदाबाद यहाँ से 12 किलोमीटर, यानी इट विल टेक 15 मिनट्स। आई हैव स्टॉप्ड हियर जस्ट टू हैव सम वाटर, आई एम फीलिंग थर्स्टी। और इसके बाद मैं अपना हेलमेट माउंटेड कैमरा ऑन करूँगा और इस कैमरे को मैं अब करूँगा बंद। फिर मैं नारायण आश्रम गया। नारायण आश्रम पहुंच नहीं पाया बिकॉज मेरे बाइक में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए इस डर से मैं नारायण आश्रम नहीं पहुंचा। हालांकि रास्ता भी आगे बंद था, काफ़ी बर्फबारी हुई थी, तो आई हैड टू कम बैक। लेकिन धारचूला में उस दिन मैंने होल्ड नहीं किया, सीधा मैं ओगला आया। ओगला में मैंने फिर थोड़ा सोचा और फिर डिसाइड किया कि नहीं, ओगला में नहीं रुकना है, सीधा पिथौरागढ़ जाना है। और सेम डे मैं पिथौरागढ़ शाम 7 बजे तक पहुंच गया था एंड आई चेक्ड इन द सेम होटल जिसमें मैं वापस जाते समय मैं चेक इन किया था। और नेक्स्ट डे पिथौरागढ़ से मैं सुबह 8 बजे निकला। फिर एक सोलो राइडर है केरला का, उससे मैं मिला और मिलने के बाद में चंपावत होते हुए मैं रुद्रपुर पहुंचा शाम को। ये कहाँ आ गए? यहाँ से हमें राइट होना है। राइट फिर लेफ्ट। ये रास्ता हमें लेकर जाएगी कालिंदी कुंज होते हुए, फिर शायद सरदा बिहार हमें निकालेगी। देखते हैं आगे कहाँ लेकर जाती है गूगल। आगे से 2.3 किलोमीटर 2.2 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा स्लाइड लेफ्ट लेना है। फिलहाल यहाँ से लेफ्ट लूँगा मैं।
इधर ओखला विलेज, सामने शाहीन बाग, जहाँ पर काफ़ी समय तक एनआरसी का प्रदर्शन हुआ था, वो है शाहीन बाग है। सीधा चलते हैं, कहाँ निकलते हैं देखता हूँ। और फरीदाबाद मैंने बोल दिया, मैं फरीदाबाद ही रहता हूँ, इसलिए फरीदाबाद ही निकलता है मुँह से। और पिथौरागढ़ से जो चंपावत वाला रूट है, सीधा टनकपुर आते हैं, लोहा घाट, चंपावत, टनकपुर, कंप्लीट बहुत ही बढ़िया रोड है। डबल रोड है, पहले तो सिंगल था, टूटे फूटे रोड थे, बट इस बार इतना बढ़िया कि 60-70 की स्पीड में आप बाइक को आराम से चला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, यही कारण है कि 250 किलोमीटर का ट्रेवल, वो भी माउंटेन में, एक दिन में मैंने कवर कर लिया। नॉट कंप्लीट 250 किलोमीटर, 150 माउंटेन में प्लस 100 किलोमीटर प्लेन में, यानी टोटल 250 किलोमीटर। और आगे हमें मिल जाएगी मथुरा रोड। अभी गूगल बता रहा है 23 मिनट्स में मैं फरीदाबाद पहुंच जाऊंगा। और शाहीन बाग वाला रास्ता भी बहुत ही बढ़िया है। पिछले बार भी मैं इसी होकर वापस गया था फरीदाबाद, जब मैं मुंशियारी से वापस हो रहा था। और आगे मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर के बाद में मथुरा रोड आ जाएगी। अभी मथुरा रोड पे हूँ मैं, अगले 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर। आगे है ओल्ड फरीदाबाद, वहाँ से हमें राइट लेना है, अंडरपास के नीचे से। अगले 2 मिनट में मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ से राइट लेना है। फिर आगे से भी राइट। ये रहा हमारा NH4 कॉलोनी, सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कंपाउंड। अब इंटर कर चुके हैं अपने कॉलोनी में। अगले 1 मिनट से भी कम में यहाँ से राइट लेना है। और आगे से लेफ्ट।
हेलो, नमस्ते, अरे नमस्ते नमस्ते, 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 हेलो, नमस्ते। देखा है हेलो, अब वीडियो में आ रही हो। हेलो बाबू, आजा आजा, कम 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 कम, पेप्सी कम। बाबू, बाबू कैसा है? आई एम बैक, मैं आ गया। पप्पी ले लो, पप्पी लो। नो पेप्सी, नो 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 नो। वेरी गुड, गुड। बाबू, बाबू कैसा है तू?